सलमान, आपने कहा कि लीडर की मौजूदगी नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े लीडर मौजूद हैं। यहाँ पर सुनामी के दावे भी किए जाते हैं, यहाँ पर लॉन्ग मार्च की बातें भी की जाती हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि एक आम इंसान को रिलीफ देने के लिए या उसके मसाइल को हल करने के लिए ना तो ये सुनामी कुछ कर पा रहा है और ना ही। मैं आपकी बात से जरा सा इख्तलाफ इसलिए भी करूंगा कि ये लीडर वो लीडर हैं जो सियासी बुनियादों पे फैसले करते हैं। अवाम अब मुतमईन नहीं है, अवाम को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। अवाम अब देख के जो है लीडर चुनेंगे और उसी को लीडर बनाएंगे जो उन्हें वाकई मुखलिस नजर आए, जो अवाम का दर्द रखता हो अपने। देखिए, मैं बिल्कुल जिस तरह से बात की कि सुनामी या लॉन्ग मार्च, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, सुनामी का दावा करते हैं सब कुछ बह जाएगा, लॉन्ग मार्च आएगा तो इस्लामाबाद की हुकूमत हिल जाएगी, लेकिन एक आम इंसान को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? ये पाकिस्तान जब से बना है और जितने लोग इक़्तिदार में आते रहे और इक़्तिदार के लालच में मज़ीद इंतज़ार में बैठे रहे, उनके नारे यही होते रहे कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, और किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। उसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान में मज़ीद तबक़ात बढ़ते चले गए। जो दुनिया की तारीख में जिसने भी तबक़ात को ख़त्म करने की कोशिश करी, लोग उसके पीछे पड़ गए। किसी को फांसी चढ़ा दी, किसी को जहर दे दिया गया और किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को आग में डाल दिया गया। ये जो लीडर पैदा हो रहे हैं, ये तबक़ात को ख़त्म नहीं कर रहे, ये अपने आप को सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं और लोगों के छोटे छोटे मसाइल से खेल रहे हैं। बिजली इतना बड़ा मसला नहीं है, लोगों का रोजगार इतना बड़ा, भाई इस पाकिस्तान में इस कदर माशी चीज़ें मौजूद हैं जो हर शख्स रोजगार हासिल कर सकता है। लेकिन बिजली बनाने के प्लांट जब बाहर से आएंगे, जब आपका गंदम बाहर से आएगा, जब आपकी आलू प्याज बाहर से आएगी, आप फिर मोहब्बत के दावे करोगे दूसरों से, फिर उनके मोहताज जब बन जाओगे तो फिर आप दोबारा नेटो कंटेनर चालू कर दोगे। और वो लोग जो कहते थे कि हम नेटो कंटेनर नहीं खुलने देंगे, वो आज तो आवाज़ ही नहीं निकाल रहे, उनकी तो आवाज़ अंदर चली गई। तो भाईजान, ये जो माफियाज हैं, माफियाज, जहाँ तक टारगेट किलिंग की बात हो रही थी वहाँ उस पर भी थोड़ी सी मैं बात कर दूँ कि ये जितने माफियाज हैं पाकिस्तान में, तबक़ात के साथ साथ माफियाज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और उन माफियाज में से एक माफिया हमारा जस्टिस भी है, जो अपने ऊपर हुए हुए जुर्म को तस्लीम नहीं करता। जब उसको ऑर्डर दिया गया 12 मई को तुम यहाँ से मत निकलना और यहाँ तुम्हें हेलीकॉप्टर दिया जाएगा तुम्हारी जगह तक पहुँचने के लिए, वो बज़िद रहा कि नहीं मैं तो यहाँ से बाई रोड जाऊँगा। तो उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं बनाया जाता? वो मुकदमों के फैसले कर रहा है, वो लोगों के मसाइल में उलझाकर छोटी छोटी बातें 32 सेकंड की सजा देकर अपने आप को जस्टिस साबित करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से लोग, बिल्कुल जिस तरह से लोग, आपने कहा कि इस वक्त पिस रहे हैं, उनका कोई पुरसानी हाल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसी जमातें तो मौजूद हैं जो दावा करती हैं कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका तुम्हारा है, यहाँ से मेरी सीट आती है, वहाँ से तुम्हारी सीट आती है। तो ये कौन सी नूरा कुश्ती है? नहीं, ऐसे दावे तो खैर नहीं होते कि यहाँ से मेरी आती है। देखिए, कराची कोई मुल्क से अलहदा नहीं है कि असली लीडरशिप को मार दिया जाता है। कायदे आज़म की जानिब इशारा किया गया कि उन्हें जहर दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब इशारा किया गया कि उनको सूली पे लटका दिया गया, और अब जो असली लीडरशिप है उनको मजबूर किया गया है कि वो या तो मुल्क छोड़कर चले जाएं या वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। कहाँ तक आप संजीदगी से इस चीज़ को लेते हैं कि असल लीडरशिप को जो है किसी ना किसी तरह से दबाया जाता है, धमकाया जाता है या उनका मुंह बंद कर दिया जाता है? असल में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की असल डोर जो है किसी और के हाथ में है और हमें जानबूझ के पीछे रखा जाता है। दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारी करेंसी बहुत ही पीछे जा रही है, इसका आम आवाम में बहुत मायूसी फैल रही है, जिसकी असल वजह हमें अभी हर तरह। देखिए, आपने माशी बात की, बिल्कुल बहुत अहम बात है कि हमारी करेंसी नीचे है। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप कारोबार करना चाहते हैं लेकिन आपके पास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आप कारोबार कर ही नहीं सकते, तो करेंसी तो छोड़ दें, आपकी मईशत तो तबाह हो जाएगी। यकीनन ये बात तयशुदा है कि जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता वहाँ पर अफरा तफरी का आलम होता है। लंदन में 5 गोलियाँ चलती हैं तो पूरी कौम लंदन की इंतज़ामिया के साथ खड़ी हो जाती है।
हम अपनी इंतजामिया में ताने तशनी यकीनन करने चाहिए, तनकीद हमारा हक है, लेकिन हम उनका साथ देने को तैयार नहीं होते। हम में से अगर कोई जानता भी है कि ये टारगेट किलर है तो अपनी आवाज़ों को कदगन लगा देते हैं, उनको कहीं बंद कर देते हैं, और फिर मैं कहूँगा कि कुर्बानी के दर्जे से या कुर्बानी हासिल करने देने से या उसका एक मज़ा चखने से बहुत दूर चले जाते हैं। जबकि लीडर की बात अगर अंकल कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि लीडर का जो कायदे-ए-आज़म लीडर था उसने पहले कहा था कि आओ निकलो और कुर्बानी दो अगर इस कौम की बका चाहते हो। तो मैं दोबारा से कहूंगा कि दोबारा ये नारे की ज़रूरत है। हम अब इस जगह पर मौजूद हैं कि एक नस्ल तो कम से कम भी हमें इस काम के लिए लगानी ही पड़ेगी। कुर्बानी का जज्बा खत्म होता नजर आ रहा है, हुकूमत की रिट कायम होती नजर नहीं आ रही, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, इकॉनमी फेल हो चुकी है, मुल्क का क्या होगा? ये सवाल जो आपने किया है ये बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसकी रूट में जाना पड़ेगा। रूट ये है कि आज जितने भी आपने प्रॉब्लम्स कहे हैं उन सब का ताना बाना जाके सियासतदानों से मिलता है। और आप देखें कि ईस्ट इंडिया टाइम जब यहाँ पर आया था, अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे तो उस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने मुकबरियाँ की, जो अंग्रेज़ों के चमचे बने रहे, और जिन लोगों ने गद्दारी की इस कौम के साथ, इस लोगों के साथ, इस रीजन के साथ, अंग्रेज़ जाते जाते उन तमाम लोगों को ज़मीनों की सूरतों में और दूसरी प्रॉपर्टी की सूरतों में नवाज के गए। आज उन तमाम प्रॉपर्टी को, उन तमाम चीज़ों को बेस बनाकर वो इलेक्शनों पे आए और आज तक हम पर सियासत करते आए। और आप देख लें, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये हमारे साथ ना इनके बाप दादा मुखलिस थे ना ये मुखलिस होंगे। 63 साल का तजर्बा क्या आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है? आज कम से कम आप देखें तो सही, डेमोक्रेसी के नाम से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको पता है डेमोक्रेसी क्या है? हम में से किसी सियासतदान को पता है डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ वेस्टर्न सिस्टम, और जब डेमोक्रेसी को बनाया गया है वो उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके कल्चर, उनकी सोच के मुताबिक बनाया गया है। ये उनके लिए, वो यहाँ पाकिस्तान में कभी फल फूल ही नहीं सकता। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, यूरोप में, अमेरिका में, जिनका ये डेमोक्रेसी सिस्टम है, उनका एक कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट पैकेज है। वहाँ एक लड़की, एक औरत अगर डिलीवरी करती है, ठीक है, और उसकी वो डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू होती है, तो उसका बाप और उसका भाई इस सिस्टम के तहत उस पेपर पर साइन कर देते हैं जहां उस बच्चे के वल्दियत पर नाम नहीं होता। मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं सारे सियासतदानों से सवाल करता हूं, क्या आप उस फॉर्म पर साइन करेंगे अगर वो आपकी बहन है या बेटी है जिसके ऊपर ये लिखा हो कि जनाब इसके बाप का नाम नहीं है? अगर है तो आप कहें कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। फॉर गॉड सेक वी डोंट वांट डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। जमहूरियत नहीं चाहिए। सलमान, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी मिसाल दी है कि जमहूरियत इस रीजन के लिए नहीं है, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, जमहूरियत हमें सूट ही नहीं करती है।